आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये मार्कशीट का एक्सेल का प्रैक्टिकल है। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि इस तरह की हमें शीट गिवन होगी जैसे कि ये नज़र आ रही है। और इस शीट में नेम गिवन होगा, रोल नंबर गिवन होगा, इसके अलावा मार्क्स गिवन होंगे। ये मार्क्स जो है वो पाँच छः जो भी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये मार्क्स गिवन होंगे। और इसके अलावा जो हमें मालूम करना होगा, मार्क्स ऑब्टेन मालूम करने होंगे, परसेंटेज मालूम करनी होगी, और ग्रेड जो है ये मालूम करना होगा। तो ये प्रैक्टिकल अब हम करते हैं। तो इसमें जैसे कि आपको बता दिया गया है प्री रिक्विजिट्स क्या हैं इसके। अ, इस प्रैक्टिकल को करने से पहले उम्मीद ये की जाती है कि आपको ये पता होगा कि रॉ क्या है, कॉलम क्या है, सेल क्या है, और सेल एड्रेस क्या है। और इसके अलावा फार्मूला जो है वो किस तरीके से आप राइटिंग करते हैं, यानी फार्मूला किस तरह से शुरू करते हैं। अगर ये आपको ना मालूम हो, तो आप टेबल ऑफ ए नंबर की वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं भी आपको क्लियर थोड़ा बहुत कर भी देता हूँ, लेकिन डिटेल में देखना हो तो टेबल ऑफ ए नंबर की वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसमें हमें जैसे बताया गया, नेम और उसके साथ रोल नंबर, रोल नंबर और सब्जेक्ट मार्क्स जो गिवन है, और मार्क्स ऑब्टेन, परसेंटेज और ग्रेड जो है वो हमें कंप्यूट करना है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले काम को आसान करने के लिए, या हम यहाँ इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मार्क्स ऑब्टेन आपने अगर निकालने हो तो उसके लिए हमें सम का फार्मूला इंस्ट्रक्शंस में ही बता दिया गया है। इंस्ट्रक्शंस का सम का फार्मूला जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो मैं बता देता हूँ। अ, एक जल्दी में थोड़ी सी एक बात आपको ये बता दूं, ये देखिए, ये A B C और D ये जो है ये आपके, और ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं ये आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 और ये जितने भी नंबर्स हैं ये आपकी रॉस को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बॉक्स होता है आपका, ये सेल कहलाता है आपका। और सेल की शनाख्त जो होती है वो उसके कॉलम और उसकी रॉ से होती है। यानी कि मैं अगर कहूँ कि ये कॉलम कौन सा है जिसमें ग्रेड लिखा हुआ है, तो ये J के अंदर है और 3 के अंदर है, तो J3 इसका सेल एड्रेस होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इसी तरीके से पहले सेल का पहला एड्रेस क्या होगा, ये A1 होगा, क्योंकि ये पहले कॉलम की पहली रॉ में लिखा हुआ है। ये जो कंप्लीट लिखा हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्प्रेडशीट, ये A2 में हो जाएगा, क्योंकि ये इसका कॉलम जो है वो A है और इसकी रॉ जो है वो 2 है। और इसी तरीके से जो नेम लिखा हुआ है ये A3 में हो जाएगा, क्योंकि A जो है इसका कॉलम है और 3 जो है इसकी रॉ है। इसी तरीके से ये वली भुट्टो जो नाम लिखा हुआ है ये A7 में हो जाएगा। ये 238 जो मार्क्स ऑब्टेन लिखे हुए हैं, मार्क्स जो लिखे हुए हैं, ये H4 हो जाएगा, क्योंकि H इसका कॉलम है और 4 इसकी रॉ है। तो सेल एड्रेस जो होता है वो कॉलम और उसकी रॉ का मजमुआ होता है। तो अब बात कर लेते हैं आपकी कि आपने मार्क्स ऑब्टेन निकालने, तो इसमें आप सम का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला राइटिंग हमेशा इक्वल टू से शुरू होती है, तो इसको आप इक्वल टू लिखेंगे और उसके बाद लिख देंगे सम। ये देखिए लाइन से आपको एस से शुरू होने वाले जितने भी फार्मूले हैं वो यहाँ पे लिखना शो भी हो जाएंगे। उसके बाद आप इसमें स्टार्टिंग एड्रेस लिखेंगे। आपने रोल नंबर तो कैलकुलेट करना नहीं है, आपने करना है मैथ्स के मार्क्स को कैलकुलेट, जो कि सी में दिया हुआ है। सी के फोर्थ रॉ में इसको दिया हुआ है आपने, हमें जो दिया हुआ है सी की फोर्थ में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे बेसिकली C4 लिखेंगे। उसके बाद कॉमा डालकर, हाँ, D4, इसी तरीके से कॉमा डालकर E4, कॉमा डालकर F4, और इसी तरह से कॉमा डालकर F4 के बाद G4 आप लिख देंगे। तो इस तरीके से करेंगे तो ये आपके अली मोहम्मद के मार्क्स जो है कैलकुलेट हो जाएंगे। इसको करने का दूसरा आसान तरीका क्या है, ये जो फार्मूला भी हमने यूज किया है मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि ये फार्मूला हमने क्या किया कि आसान फार्मूला जो है वो हमारा क्या है, उसमें हम लिख देंगे इज इक्वल टू सम। मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो सेल एड्रेस लिखेंगे, जो कि हमारा, इसमें देख लेते हैं कि कौन सा है। मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो हमारे लिखे हुए C5 में, यामीन जान का केस देख रहे हैं हम। यामीन जान के केस में जो मार्क्स लिखे हुए हैं वो C5 में लिखे हुए हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे C5
और कॉलन डाल देंगे और आखिरी सेल लिख देंगे। बीच के ये खुद ब खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। आखिरी सेल एड्रेस क्या है? G5 है, G5 है। तो ये जो बीच के मार्क्स आ जाते हैं ये तीनों ऑटोमेटिकली इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहला एड्रेस दे दिया था और ये आखिरी एड्रेस दे दिया। तो बीच के जो हैं ये सारे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। तो आप इज इक्वल्स टू लिखेंगे सम और लिखेंगे C5 और कॉलन डाल के आप लिख देंगे G5। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये इसको कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद फिर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप मार देंगे तो तमाम, आप नहीं मारेंगे, आप हर एक का सेल एड्रेस, हर एक सेल एड्रेस में जाके फार्मूला लिखिएगा, मैं टाइम बचाने के लिए लिखिएगा। तो ये आपके तमाम के मार्क्स जो है ऑप्टेन कैलकुलेट हो गए। उसके बाद आपने निकालनी परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपके टोटल मार्क्स जो है वो 500 है। तो ऐसी सूरत में फार्मूला क्या होगा ये देख लेते हैं। ऐसी सूरत में इसका जो फार्मूला होगा वो ये होगा हमारे पास। मार्क्स ऑप्टेन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 500। ये हम फार्मूला देंगे तो हमारे पास परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो यही हम करेंगे यहाँ पे। फार्मूला हम हमेशा इक्वल टू से शुरू करते हैं, हम लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद मार्क्स ऑप्टेन। मार्क्स ऑप्टेन हमारे पास H4 में लिखे हुए हैं, ये H4 लिखा। मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई को स्टेरिक के साइन से लिखते हैं यानी स्टार के साइन से, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 500, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में 500 की मैंने, अगर ये 6 मार्क्स होते, 6 सब्जेक्ट्स होते तो ये 600 भी हो सकता था। अभी हमारे इसमें ये थोड़ा सा, जब भी आपका ये प्रैक्टिकल आए करने को तो थोड़ा सा देख लीजिएगा सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल क्या दिया हुआ है, उसी हिसाब से इसको कर लीजिएगा। अगर ये 6 मार्क्स हो तो 500 के बजाय आप इसको 600 कर देंगे। इसी तरीके से 700 हो तो 700, जो भी आपको दिया हुआ वो कर लीजिए। हमारे केस में 500 है। तो ये देखिए हमारी परसेंटेज निकल के आ गई। उसके बाद दूसरे की अगर आपने निकालनी है यामीन जान की, तो वो भी आप ऐसे ही निकालेंगे, इज इक्वल्स टू जो आपके मार्क्स ऑब्टेन है, मार्क्स ऑब्टेन आपके H5 में दिए हुए यामीन जान के, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से और डिवाइड कर देंगे 500 से, तो आपके पास यामीन जान की परसेंटेज आ जाएगी। और मैं टाइम बचाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप मार दूंगा। आप हर एक सेल एड्रेस में जाके बाकायदा एक एक जगह पे फार्मूला लिखिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद ग्रेड आपने कंप्यूट करना है। ग्रेड कंप्यूट करने के लिए क्या फार्मूला होगा? वैसे तो आप इफ का फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इफ से ज्यादा आसान है इफ्स का फार्मूला। इफ्स के फार्मूले में आपको ज्यादा ब्रैकेटें नहीं लगानी पड़ेंगी। तो वो आप कैसे करेंगे? अगर ये इंस्ट्रक्शंस में गिवन है, ये इंस्ट्रक्शंस में गिवन है, हम उसको उसी तरीके से लगाएंगे। और इंस्ट्रक्शंस में क्या गिवन है कि अगर आप के स्टूडेंट की परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हो तो A+ हो। ये 14 में दिया हुआ है। इसी तरीके से 15 में क्या बताया हुआ आपको? अगर 70 से ज्यादा परसेंटेज होगी मगर 80 से कम होगी तो वो जो है आपकी A ग्रेड होगी। और परसेंटेज जो है वो 60 से ज़्यादा होगी, 70 से कम होगी तो B ग्रेड होगा। और इसी तरीके से C ग्रेड होगा। और इसमें अदरवाइज फेल हो जाएगा। हमने कुछ एक कंडीशन ज़्यादा लिखी हुई है, उसको हम मिटा देते हैं। ये C तक ही दिया हुआ है इसमें, तो ये कंडीशन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली क्या होगा, ये आप, क्योंकि हम पहले इफ का फार्मूला लगाते थे, इफ में बहुत बड़ा फार्मूला हो जाता था, इस वजह से उस हिसाब से ही किया हुआ है। वरना हम चाहे तो इसको वैसे भी कर सकते हैं। ज़्यादा ग्रेड का हो तो आप कम कर सकते हैं, वरना ये बीच का निकाल दीजिएगा। हम इसको जो है ये बीच की जो है निकाल देते हैं। इस फार्मूले को हम उसके अंदर डालेंगे अब। तो ये देखें किस तरीके से हो जाएगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए इसको देखने में। और अब मैं फार्मूला लिखने के लिए जा रहा हूँ। इज इक्वल्स टू इफ्स लिखा, मैंने इफ्स लिखा और पहली कंडीशन लिखी क्या, कि परसेंटेज, परसेंटेज का सेल एड्रेस लिखा मैंने I4, इफ I4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो क्या हो, तो A+ हो जाए। वरना इफ I4, इफ I4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 तो A हो जाए। वरना I4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो तो B ग्रेड हो जाए। वरना I4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो तो C ग्रेड हो जाए। वरना I4 इज लेस देन 50 हो
I4 इज लेस देन 50 हो तो फेल कह दे उसको। तो ये देखें फेल लिखा हुआ आ गया। अब यही चीज में आपने देखा कि ये फार्मूला जो है, ये यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे फेल लिखा हुआ आ गया, ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ होता है। अगर आपको यहाँ पे लिखने में मुश्किल हो रही हो तो आप इसको यहाँ से जो है ना नोट पैड में भी लिख सकते हैं। ये नोट पैड में जैसे मैंने फार्मूला लिखा होता है, ये जनरल फार्मूला था, आप चाहें तो उसको नोट पैड में लिख के और फिर कॉपी करके इसको यहाँ पे लाके लिख सकते हैं। ये देखें यही फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये वो फार्मूला है जो मैंने अभी लिखा है। तो इसको नोट पैड में आप लिख के और फिर जो है कॉपी, इसको हाईलाइट करें एरो की से या माउस से ड्रैग करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। जब ये हाईलाइट हो जाए तो राइट माउस क्लिक को प्रेस करें, यहाँ से कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद इस सेल एड्रेस को जब आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट मार देंगे, तो ये फार्मूला आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें सेल एड्रेस चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो हमने अली मोहम्मद का किया था, ये हम यामीन जान का कर रहे हैं। तो ये सेल एड्रेस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये आप चाहें तो नोट पैड में भी चेंज करके जो है वो ला सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो है ये आपका चेंज हो जाएगा। ये देखें अच्छा, इसमें एक चीज जो आपकी आ रही है वो I5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मैंने सेल एड्रेस गलत दे दिया, सेल एड्रेस मुझे नीचे वाला देना था। चलें इसको अभी दुरुस्त कर लेते हैं। ये देखें इस तरह की गलती हो जाती है अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और ये गलती हो जाएगी फिर आपसे दुरुस्त नहीं होगी। मुझे क्योंकि प्रैक्टिस है मैं इस वजह से कर लेता हूँ। अगर मैं भी सेल एड्रेस पहले ना डालता होता, हर सेल में अलग ना डालता होता, मैं भी फंस जाता यहाँ पे। तो ये फार्मूला बेसिकली इसका है, इसका था, इस वजह से A1 ग्रेड आ रहा था यहाँ पर। हमने ये यहाँ पे लिखना इज इक्वल्स टू और यहाँ पे मैंने वो पेस्ट मार दिया, तो ये देखिए ये A1 ग्रेड आ जाएगा। अब इसको मैं मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँ, आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कीजिएगा। और यहाँ पर जो फार्मूला आएगा यहाँ पर वही आएगा जो अभी हमने कॉपी कॉपी किया था यहाँ से। ये देखिए इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इक्वल टू लिखा और यहाँ पर जाकर हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो देखिए ये फेल आ गया। तो ये आपका प्रैक्टिकल था जिसमें हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। अच्छा, इसमें एक इशू ये भी आता है कि बाज़ औक़ात आपको कोई भी एक सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे लेकिन मार्क्स ऑब्टेन दिए हुए होंगे। इस तरह का भी एक हमारे पास प्रैक्टिकल मौजूद है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह की सिचुएशन आपके साथ होगी कि आपको कंप्यूटर साइंस के जैसे मार्क्स नहीं दिए, ये ऐसा हो सकता है कि मैथ्स के ना दिए जाए, इनमें से किसी का भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में पूरा प्रोग्राम यही रहेगा, सिर्फ एक चेंज आएगी आपकी, वो यहाँ पर एक आप फार्मूला डाल देंगे, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। तो कैसे होगा वो मैं उसमें आपको मैं बता देता हूँ। ये थोड़ा सा मिसिंग मार्क्स के साथ होगा, मार्कशीट होगी लेकिन मिसिंग मार्क्स के साथ। ये कैसे होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें नॉर्मली आपको, इसमें जो आपको गिवन होगा वो नेम गिवन होगा, मार्क्स ऑब्टेन गिवन होंगे, और ऑल सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन होंगे, माँ सिवाय एक सब्जेक्ट के मार्क के। वो कोई सा भी हो सकता है, हमारे केस में कंप्यूटर साइंस है भी फिलहाल। आपने क्या करना होगा, आपने उस मिसिंग मार्क्स को निकालना होगा, और परसेंटेज ऐसी निकलेगी जैसे अभी निकाली है, और ग्रेड भी ऐसी निकलेगा जैसे कि अभी निकाला है। सिर्फ आपकी एक थोड़ी सी पेश रफ्त होगी, थोड़ी सी चेंज होगी। वो क्या, मिसिंग मार्क्स आप निकालेंगे, वो किस फार्मूले से निकालेंगे ये अभी हम देख लेते हैं कि वो किस फार्मूले से निकालेंगे। सिंपली आप करेंगे क्या, आप जो आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड है, जो आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड है, मार्क्स ऑब्टेन्ड में से क्या करेंगे, जो गिवन मार्क्स का टोटल है, गिवन सब्जेक्ट मार्क्स को माइनस, सॉरी, आप जो है मार्क्स ऑब्टेन में से माइनस कर देंगे गिवन सब्जेक्ट मार्क्स, तो आपके पास मिसिंग मार्क्स आ जाएंगे। मिसिंग सब्जेक्ट मार्क्स ये आ जाएंगे आपके पास, कि जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है आपके, उसमें से जब आप बाकी मानदार सब्जेक्ट्स के मार्क्स को निकाल देंगे
तो आपके पास जो एक सब्जेक्ट रह गया उसके मार्क्स आ जाएंगे। ये सिंपल है, आसान है, तो इसको अभी अब देख लेते हैं। ये देखें, ये आपके मार्क्स जो है वो टोटल गिवन होंगे। ये मैं आपको कॉपी भी कर देता हूँ ताकि काम जो है वो आसान हो जाए। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर जाकर इसको मैं पेस्ट मार देता हूँ, इसकी वैल्यूज का पेस्ट मारूंगा। ये देखें, राइट क्लिक किया मैंने और पेस्ट। ये देखें, वैल्यू जब करनी होती है तो हम ये करते हैं, फार्मूला करना होगा तो ये करेंगे, और पूरा करना होगा तो फिर हम ये करते हैं। तो अभी हम खाली वैल्यूज को कर रहे हैं, तो ये देखें मैंने वैल्यूज को कर दी। अब मुझे निकालने, ये मार्क्स निकालने हैं। जैसे मुझे ये मार्क्स निकालने सब्जेक्ट इसके कंप्यूटर साइंस के, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फार्मूला कैसे शुरू करते हैं, इज इक्वल्स टू से शुरू करेंगे और मार्क्स ऑब्टेन लिखेंगे। पहले मार्क्स ऑब्टेन H4 में लिखे हुए, माइनस इसमें से क्या कर देंगे, मैथ्स के मार्क्स, यानी कि सम ऑफ, सम मार्क्स करेंगे किसका, मैथ्स का। फिर कॉमा डालेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस डाटा नहीं है बीच में, कंप्यूटर साइंस के मार्क्स आ गए, कंटिन्यूअस डाटा नहीं है, लिहाजा सेमी कॉलन नहीं लगा, कॉलन नहीं लगा सकते। फिर उसके बाद कॉमा डाल के फिजिक्स के मार्क्स। अब फिजिक्स के बाद देखें डाटा जो है कंटिन्यू है उर्दू तक, तो लिहाजा इसमें भी मैं कॉलन डाल के और ये डाल सकता हूँ, तो फिर जो है मेरा डाटा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अब मैंने कर दिया। तो ये देखिए मेरे पास 37 मार्क्स आ गए जो कि आ रहे थे। इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ कैसे निकला ये आपका मिसिंग मार्क्स जैसे कंप्यूटर के थे। कंप्यूटर के मार्क्स हमने कैसे निकाले, कंप्यूटर मार्क्स हमने मैथ्स के मार्क्स जो टोटल हमारे पास था 237, उसमें से माइनस किए मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश और उर्दू के मार्क्स जो हमने माइनस कर दिए। तो जो है हमारे पास कंप्यूटर के मार्क्स जो है वो आ गए। ये सिंपली किया हमने। तो 237 की जगह हमने सेल एड्रेस लिखा मार्क्स ऑब्टेन का, सेल एड्रेस लिखा मार्क्स ऑब्टेन का, मार्क्स ऑब्टेन्ड। और उसके बाद इसी तरीके से मैथ्स के मार्क्स का सेल एड्रेस लिखा, इन सबके फिजिक्स के मार्क्स का सेल एड्रेस लिखा, और इंग्लिश के और उर्दू के मार्क्स का सेल एड्रेस लिखा। यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। यामीन जान के मार्क्स को निकालने के लिए कैसे, इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आप मार्क्स ऑब्टेन लिखेंगे। 404 आप देखें किस में लिखा हुआ है, H5 में लिखा हुआ है। H5 माइनस, आप क्या करेंगे, सम, किसका सम माइनस करेंगे। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, माइनस करके ब्रैकेट बनाए और मैथ्स का सेल एड्रेस दें, प्लस फिजिक्स का सेल एड्रेस दें, प्लस आप इंग्लिश का सेल एड्रेस दें, प्लस आप उर्दू का सेल एड्रेस दें, तो भी आपके पास जो है ये मार्क्स आ जाएंगे। मुख्तलिफ तरीके होते हैं एक ही काम करने के, ये भी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। सम आप लिखें, सॉरी, आप लिखें मार्क्स ऑब्टेन का सेल एड्रेस जो कि H6 है, माइनस आप क्या करें, सम, पहले आप फिजिक्स से लेके उर्दू तक का, या उर्दू से लेके और फिजिक्स तक का सम दे दें, और फिर कॉमा डालकर मैथ्स का जो आपका सेल एड्रेस है वो दे दें, और ब्रैकेट को बंद कर दें। तो इस तरीके से भी ये आप निकाल सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके। इसमें हमने फार्मूला जो है वो उल्टा कर दिया, ये ऊपर नजर आ रहा होता है आपको, ये देखिए। और इसमें देखिए हमने किस तरीके से दिया था, ये वाला सेल एड्रेस देखें आप, इसमें हमने C4 को पहले दे दिया था, इस वाले में हमने C6 को आखिर में दिया है, और इसमें हमने सम का फार्मूला ही यूज नहीं किया, इस तरीके से इसको कर लिया था। तो ये मुख्तलिफ तरीके कार हैं जिससे आप ये निकाल सकते हैं। और ये निकालने के बाद मैं, क्योंकि टाइम बचाना है लिहाजा इसको, अच्छा एक और भी तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो कैसे आप निकालेंगे, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप लिख दें सम इज इक्वल्स टू सम, और आप लिख देंगे C8, वासिफ शेख के हम निकाले मार्क्स। और उसके बाद आपने लिखा फिजिक्स के लिए E8 डॉट डॉट
G8, ये उर्दू तक के मार्क्स हो गए। और इसमें से हमने माइनस किया मार्क्स ऑब्टेन्ड को, जो कि आपका H8 है। अब देखें वैल्यू माइनस में आएगी। अब वैल्यू क्योंकि माइनस में आई है, तो इसको भी हम प्लस करने के लिए एब्सोलूट मार सकते हैं यहाँ पे। एब्सोलूट लिखेंगे, आप एब्सोलूट लिख के और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, तो आपके मार्क्स जो है प्लस में ही आएंगे, जैसे कैलकुलेटर में प्लस माइनस का बटन होता है उस तरीके से। उसके बाद परसेंटेज को कैलकुलेट करने का वही तरीका है जैसे उसमें था, और ग्रेड को कैलकुलेट करने का भी तरीकेकार वही है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, उस वर्कशीट से उठा के फार्मूला यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, तो भी ये आ जाएगा। ये देखिए, ये फार्मूला है, इसको मैंने कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अच्छा, इसमें क्योंकि रोल नंबर का इजाफा है, H5 आई, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया। उसके बाद मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप मार दूंगा, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इसी तरीके से मैं वो फार्मूला जो कि आपका ग्रेड का था वो भी उसी से ही कॉपी कर लूंगा, क्योंकि मैं कर चुका हूँ। आप लोगों को करना होगा ये, आप लोगों को ही करना होगा, लेकिन मैं इसको एज ही कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया इसको, और ले जाकर जो वो वाली शीट है हमारी मिसिंग मार्क्स की, इसमें यहाँ पे ले गया। और ये देखिए ये आ गया। और इसके बाद मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो ये हमारा मिसिंग मार्क्स का प्रैक्टिकल था। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, और इसको अगर आपने चेक करना हो कि दुरुस्त आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये देखिए इसके कंप्यूटर साइंस के मार्क्स में बढ़ा के 100 कर देता हूँ। अच्छा, ये तो हमारा मिसिंग मार्क्स का ही था। ये वाले में नहीं, ये वाले सब्जेक्ट के मार्क्स अगर मैं चेंज कर देता हूँ, अ, तो इसका फर्क जो है आपको दूसरी जगहों पे नजर आ जाएगा। जैसे अगर आप अच्छा, ये क्योंकि हार्ड कोडेड है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा, लेकिन वो वाली जो आपकी मार्कशीट है 6 में आपको वो नजर आ जाएगा। 6 नंबर जो हमारे पास ये मार्कशीट है, इसमें आप देखें मैथ्स के मार्क्स अगर मैं यहाँ से 100 कर देता हूँ उसके, तो ये देखें ये ग्रेड इसका C बन गया यहाँ से। तो इसका मकसद है हमने प्रैक्टिकल दुरुस्त किया हुआ है। और उसमें क्योंकि मिसिंग मार्क्स है, हम टोटल को कैलकुलेट नहीं कर रहे, क्योंकि टोटल को हम खुद कैलकुलेट नहीं कर रहे, तो अगर मैं इसके मार्क्स यहाँ से 100 कर भी दूंगा, तो टोटल पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने तो मिसिंग मार्क्स निकालने थे, मिसिंग मार्क्स हमारे सही है, मिसिंग मार्क्स हमारे सही है। तो हाँ, अलबत्ता ये है कि हम इसको इस तरीके से बढ़ा सकते हैं कि आपके जो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 2 मार्क्स यहाँ से बढ़ाता हूँ, जैसे इसको मैं कर देता हूँ 240, 240 कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर साइंस पे इसका असर नजर आएगा आपको। अच्छा, ये तो हार्ड कोडेड था। ये 6, इसको हमने किया नहीं था, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई नहीं किया था, नीचे वाले पे किया था, वो अभी भी देख लेते हैं। इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई मार देते हैं। ये देखें अब आ गया, इसका रिजल्ट नजर आ गया। अब मैं इसको तो यहाँ से 250 कर देता हूँ, तो ये देखें ये मार्क्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि मैं भी काम करता हूँ तो इसमें कुछ ना कुछ घपला हो जाता है, लेकिन घपले होने का ये मकसद ये नहीं है कि आप हाथ पांव छोड़ दें, आप काम करते रहना चाहिए। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे क्योंकि इसका फार्मूला अप्लाई नहीं किया हुआ, तो लिहाजा इसको भी मैं ड्रैग कर दूंगा
तो ये भी अभी दुरुस्त आ जाएगा, और ये देखें ग्रेड भी अब दुरुस्त हो गया। तो ये था आपका मिसिंग मार्क्स का मार्कशीट का प्रैक्टिकल, और मार्कशीट का प्रैक्टिकल जो आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।